नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 फरवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बाड़मेर के पीजी कॉलेज के गेट पर एनएसयूआई के छात्रों ने रविवार दोपहर हंगामा और धरना प्रदर्शन किया। शाम 4 बजे जब यहां हो रहे वार्षिक उत्सव में राज्य मंत्री और गुड़ामालानी से विधायक के बिश्नोई पहुंचे तो पुलिस ने गेट पर जमा छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस की लाठी से एक छात्र का सिर फट गया। इसके बाद छात्र बेकाबू हो गए। छात्र पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्रों का ये भी कहना है कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पथराव कर दिया था, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को चोट लगी और कार के शीशे फूट गए। बीकानेर में युवक और युवती का शव मिला है। कार हरियाणा नंबर की है और गुड़गांव में रजिस्टर्ड है। पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर युवक युवती को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। श्रीडूंगरगढ़ में सड़क किनारे खड़ी फॉर्च्यूनर कार में मृत मिली युवती प्रियंका हनुमानगढ़ की भिरानी थाना क्षेत्र के नीनान गांव की रहने वाली है। युवक संदीप पालारा महरिया के साहूवाला भादरा का है। दोनों के गांव पास पास है। दोनों दूर के रिश्ते में जीजा साली हैं। श्रीडूंगरगढ़ में ये कार तौलियासर मंदिर से पहले कांकड़ भैरवजी मंदिर के पास खड़ी थी। काफी समय से खड़ी गाड़ी को राहगीरों ने संभाला तो इसमें एक युवक और युवती को देखा गया। दोनों में कोई हरकत नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। इस पर कार के शीशे तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों बेहोश स्थिति में थे तो इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को एयू जयपुर मैराथन में बच्चों, युवा और बुजुर्गों सहित सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें ठंड और बारिश के बीच 1 लाख से अधिक लोग दौड़े। इस दौरान हल्की बारिश भी जयपुर के जज्बे और उत्साह को कम करने में नाकामयाब रही और तड़के से लेकर सुबह तक मैराथन के विभिन्न हिस्सों के तहत 1 लाख से अधिक लोगों ने दौड़कर स्वच्छता का संदेश दिया। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले भारत के 22वें विधि आयोग ने शुक्रवार 2 फरवरी को मोदी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें दंगाइयों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों की सिफारिश की गई है। पैनल ने सुझाव दिया है कि सरकार नेशनल हाईवे या पब्लिक प्लेस पर बार बार नाकेबंदी या प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे। लॉ पैनल का मानना है कि सड़कें जाम करने और तोड़फोड़ करने वालों पर सार्वजनिक निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाए। दंगाइयों को जमानत भी इसी शर्त पर दी जाए। सरकारी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंप रही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रविवार 4 फरवरी को 22वां दिन था। राहुल 2 फरवरी से झारखंड में हैं। उन्होंने रविवार को धनबाद में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा, देश की चुनिंदा पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति सौंपी जा रही है। पहले पीएसयूएस में रोजगार मिलता था, उन सभी का एक एक कर निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप देगी। रविवार को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम को लेकर कहा कि राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह बनने वाले थे, लेकिन पर्ची दिल्ली से आ गई। जो व्यक्ति खाने की व्यवस्था देख रहा था उसे राजस्थान का सीएम बना दिया। इस पर राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है, वो कुछ भी कह दे, उससे क्या होता है। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इटावा में नौनेरा डैम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। दोहा से मुंबई जा रहे एक व्यक्ति के पास सोने की चेन बरामद की गई, जिसका कुल वजन 313 ग्राम था। रविवार को मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया कि ये चेन सूटकेस बैग में छिपाई गई थी। कैथोलिक विश्व कॉन्फ्रेंस की तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल, राज्य की दूसरी ईसाई संस्था जिसको विदेशी दान नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण को रद्द कर दिया है। बिहार कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस सता रहा है। टूट के डर से कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली से हैदराबाद ले जाने की चर्चा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा लीड कर रहे हैं। सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाएगा। सिद्धार्थ मनोहर और एक मुस्लिम विधायक इस टीम में शामिल नहीं है। कांग्रेस विधायकों को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने पर बुलाया जाएगा। 12 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है। उसी दिन एनडीए की सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा मुख्यालय पर रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मोदी के नाम और काम के आधार पर मैदान में उतरने का प्लान बनाया गया है। बैठक में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के साथ ही हर लोकसभा सीट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने के मामले में भी चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आना चर्चा का विषय रहा। राजे पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों से नदारद थी। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान भी वे एक दिन विधानसभा पहुंची थी।
जोधपुर के पिपाड़ सिटी में भजनलाल सरकार ने पीएम मोदी की गारंटी को देखते हुए गत कांग्रेस सरकार के शासन में बनी कुछ योजनाओं को बिना किसी लाग लपेट के पूरा करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सरकार बदलने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की इस योजना को लेकर संशय बना हुआ था। अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस मिलेगी। कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में कैंसर विभाग सुविधाओं से मोहताज है। इस विभाग में ना तो विशेषज्ञ चिकित्सक है और ना ही सर्जरी होती है, जबकि कोटा संभाग में सरकारी क्षेत्र का एकमात्र ये विभाग होने से यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में बड़ी तादाद में कैंसर मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने से उन्हें मुंबई, अहमदाबाद और अन्य बड़े महानगरों में इलाज करवाने जाना पड़ रहा है। आंखों में अब कई तरह के रोग होने लगे हैं। इसके पीछे खान-पान आदि का भी प्रभाव रहता है। इन रोगों से बचने और नेत्र ज्योति बढ़ाने को लेकर निःशुल्क शिविर में लोगों को टिप्स दिए गए और परामर्श के बाद दवाइयां दी गई। जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना है उनका चयन किया गया। अलवर के गढ़ी सवाईराम कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य प्रमोद जैन भाया ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं तथा जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रत्याशी का चयन कर लोकसभा चुनाव में उतारेगी। जैन भाया ने कहा कि योग्य और मजबूत उम्मीदवार का चयन करने के लिए प्रदेश चयन समिति की चेयरपर्सन ने समिति के सभी सदस्यों को लोकसभा क्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने और जनता की भावनाओं को समझने के लिए भेजा है। इसी क्रम में वे श्रीगंगानगर आए। यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया फीडबैक और जनता की भावनाओं से चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा। समिति मंथन कर अपनी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को प्रेषित करेगी। सीकर जिला स्पेशल टीम और कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले से बाइक चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी हुए 2 दर्जन बाइक भी बरामद किए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि 24 जनवरी को मुकेश कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि वो किसी जरूरी काम से सीकर कोर्ट में आया हुआ था। शिकायतकर्ता ने अपनी बाइक सुबह 11:30 बजे कोर्ट के बाहर दीवार के पास खड़ी की थी। शाम को शिकायतकर्ता ने काम पूरा करने के बाद 3 बजे कोर्ट से बाहर जाकर देखा तो उसकी बाइक गायब मिली। शनिवार से जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। इस बार मेजबानी रेलवे प्रशासन कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे की गणपति नगर कॉलोनी स्थित क्रिकेट ग्राउंड में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों की 28 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें 1000 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।